So students, today we are gonna do some numericals on mole and mass conversion. सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। सबसे पहले हमने इसकी निकालनी है डेटा, फिर हमने अप्लाई करना है फार्मूला। डेटा में हम देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, मतलब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करनी है इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम, मतलब मास में गिवन मास जो है वो हमारे पास है 40 ग्राम। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है सोडियम का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 23। ठीक है, तो ये हमें पता ही है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। ठीक है, अगर यहाँ पे मोलर मास या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, बात सेम है। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल होगा जैसे कि ग्लूकोज, तो उसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास कोई एटम होगा तो उसका होगा एटॉमिक मास, जैसे कि सोडियम। तो सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 23। तो हम इजीली फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 40 ओवर 23 इज इक्वल टू 1.739। ठीक है, मतलब 40 ग्राम सोडियम में हमारे जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो कितने होंगे, 1.739। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब अभी हमने मास को फाइंड करना है। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम इसकी भी डेटा निकालते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, मास। ठीक है, मास हमने फाइंड करना है और नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है। कितने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स, 4। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, यानी कि 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा 32 प्लस 12, तो 44। फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ़ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन है 4 इज इक्वल टू गिवन मास नहीं है हमारे पास, मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। तो अभी हमने फाइंड करना है मास को, तो हम क्या करेंगे, मास को इधर लिखेंगे और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 176 आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मतलब 8 ग्राम ग्लूकोज में हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेटा। इसके डेटा निकालते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स। मोल्स मतलब हमने नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। मास हमारे पास क्या है, 8 ग्राम। फार्मूला लगाते हैं, n इज इक्वल टू m ओवर m, मतलब गिवन मास ओवर मोलर मास। ये आपने याद करना है अच्छे से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास है 8 ओवर ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेट करके। साइड पे हम करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 करते हैं प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का मोलर मास जो होगा वो 180 होगा। अपने एटम्स लिखने हैं। ठीक है, कार्बन के हमारे कितने एटम्स हैं, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, और कार्बन के कितने एटम्स हैं 6। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, और हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, तो मैंने डायरेक्टली 12 लिख दिया, क्योंकि 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 और कितने एटम्स हैं 6।
ठीक है। अब इनको सबको आपने मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपने लिखना है, तो 180 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.04। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.04। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम ऑफ वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन सिल्वर कॉइन। ठीक है, अगेन डेटा निकालते हैं इसकी। कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम ऑफ वेट, मास हमारे पास है 8.5, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। फार्मूला लगाते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं बिकॉज आई लाइक कलर्स। गिवन मास ओवर मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 8.5 और सिल्वर का जो हमारे पास मास होता है वो होता है 107। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 107 इज इक्वल टू 0.07। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ये मैंने आपकी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक से लिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आप देखिएगा, उसमें एग्जांपल है तो वहाँ से मैंने लिया है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं। अब गिवन मास है हमारे पास 25.5, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 इज इक्वल टू 1.10। इजी। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी मैंने बुक से लिया है। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, लेट मी यूज़ द कलर्स। मास हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल्स हमारे पास हैं 3.25। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, मास फाइंड करना है। ठीक है तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे फार्मूला को। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 3.25 और वाटर यानी कि H2O का हमारे पास मास क्या होता है 2 + 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो 3.25 सॉरी यहाँ पे करती हूँ 3.25 इंटू 18 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।